Hola amigos, ¿cómo están? Espero que muy bien। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मेरा नाम है रिजवान खान और हमारी आज की जो वीडियो है हमारे चैनल अवर लैंग्वेज स्कूल पे बहुत ही स्पेशल होने वाली है क्योंकि जो आज मुझे गर्ल पावर दिखने वाली है। आप सभी लोगों को मैं आपको शो करूंगा कि कैसे एक लड़की जो स्पेनिश सीखना शुरू करती है। बहुत जगह से उसने धक्के खाए हुए होते हैं कि यूनिवर्सिटी से पढ़ रहे हैं, इधर पढ़ रहे हैं, उधर पढ़ रहे हैं, तब भी स्पेनिश नहीं आ रही है। फिर वो अचानक मुझे कॉल करती कहती सर मुझे सीखना है, कैसे भी करके कुछ भी करके सीखना है। और वो साल भर के अंदर अंदर ना सिर्फ उसने सीखा, हमारी क्लास में सबसे ज्यादा टॉप की परफॉर्मेंस हमेशा रही। कोई भी क्लास, शायद ही कुछ क्लास हुई होंगी जो मिस हुई होंगी, और अगर मिस होती थी तो उसको भी कवर करना। और जो डेली एग्जामिनेशन, जो मेरा पहला बैच जिसमें बच्चों ने एग्जाम पास किया, उसमें पहली जो टॉप परफॉर्मेंस थी वो रिया की थी। तो मैं रिया को आज इनवाइट करूंगा, इनकी सारी कहानी सुनूंगा, और साथ ही साथ आप लोगों को इनके एक्सपीरियंस के बारे में बताऊंगा। आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है, तो वीडियो आखिर तक देखिए। क्यों रिया, सब लोग आखिर तक देखे हैं ना? और वीडियो बिल्कुल। को प्लीज लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। साथ ही साथ उन तमाम लोगों के को ये वीडियो देखनी चाहिए जो खासकर फीमेल्स को, जो स्पेनिश भाषा फॉरेन लैंग्वेज में अपना करियर बनाना चाहती हैं। अपने मम्मी पापा को भी दिखाइएगा ताकि उनको ये दिखे कि भाई ये हकीकत है, कोई ये मजाक और सपनों की बातें नहीं हो रही है जो मैं यूट्यूब पे हर वीडियो में आके बोलता हूँ। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले बिenvenida Ria, ¿cómo estás? Muchas gracias, Sergio. Estoy bien. ¿Cómo está? Estoy bien, gracias también. ओके, सो रिया, फर्स्ट ऑफ ऑल स्पेनिश में आप प्लीज अपने आप को पहले इंट्रोड्यूस करें। अपने बारे में बताएं, कहाँ से बिलोंग करती हैं, है ना? और बिल्कुल क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है, तो लोगों को पता चलेगा कि भाई आपका स्पेनिश में क्या लेवल है। और साथ ही साथ ये भी बताएं कि आप स्पेनिश क्यों सीख रही थी स्पेनिश में। Ok. Me llamo Ria. Soy de la India. Yo vivo en Haryana, pero yo estudié en Delhi Universidad de Delhi. Y yo aprendiendo el español porque yo quiero hacer una cosa diferente en mi futuro, porque no quiero hacer una cosa que todas las estudiantes están haciendo en este tiempo, y por eso yo estudio el español. Y me gusta muchísimo el bailar, me gusta muchísimo el viajar a todos los lugares diferentes. Sí, eso es sobre mí. ये bien, अब देख लो कि ये एक साल की मेहनत है मेरे सामने जो मैंने देखी, उससे पहले तो इन्होंने क्या किया था वो सब चीजें एकदम मक्खन के जैसे स्पेनिश बह रही है, जैसे बस चल रहा है कुछ भी है ना। तो खैर चलिए, अब इस हिंदी में बातें करेंगे ताकि हमारे जो सब्सक्राइबर उनको समझ में आए। ये तो बस एक ट्रेलर था। तो रिया, मैं बता दूं कि रिया दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ रही थी। और फिर उसके बाद एक दिन जनवरी में मुझे कॉल आता है कि सर मुझे स्पेनिश सीखनी है। मैं उस टाइम पे बस में था रात को, और आवाज सही से नहीं आ रही थी, लेकिन उन्होंने कहा सर करना है कुछ भी कैसे कभी करके। तो उन्होंने कहा चलो भाई शुरू करते हैं। इनकी क्लास अकेले ही शुरू हुई थी उस टाइम पे, क्योंकि इन्होंने मिड बैच 15-15 जनवरी के आसपास इन्होंने कुछ शुरू किया था। तो रिया, सबसे पहले मुझे मेरा पहला सवाल यही होगा कि हिंदी में बताइए कि स्पेनिश आप क्यों सीखना चाहती थी? बहुत कुछ करने को, और सारे लड़कियां तो फॉरेन लैंग्वेज के बारे में नहीं सोचती, तो आपने कहाँ से सोची है फॉरेन लैंग्वेज के बारे में? ओके, तो लाइक 12th के बाद होता है कि कुछ करना है, डिफरेंट करना है, क्योंकि बीकॉम एंड ये सब तो सभी करते हैं ग्रेजुएशन। तो फिर लाइक मैंने थोड़ा बहुत सर्च किया, थोड़ा बहुत इधर उधर पता किया, तो पता चला फॉरेन लैंग्वेज के बारे में कि इसमें काफी अच्छा एक स्कोप है जो आगे हो सकता है। तो फिर मैंने पता किया कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में ये कराया जाता है एज अ पार्ट टाइम कोर्स, तो अपनी ग्रेजुएशन के साथ साथ मैं ये सब कर सकती हूँ एक्स्ट्रा। तो वहां से फिर मुझे थोड़ी सी मोटिवेशन मिली, मैंने थोड़ा सा उसके बारे में पढ़ा था, तो वहां से पता चला कि ठीक है, ये एक अच्छा कोर्स है, काफी स्कोप है इसमें। तो थोड़ा सर्च करने के बाद मुझे स्पेनिश लैंग्वेज में थोड़ा ज्यादा इंटरेस्ट आया, तो फिर मैंने इसीलिए उसको पढ़ना शुरू करा ताकि मैं कुछ डिफरेंट कर पाऊँ आगे, एक्सेप्ट दैट सिंपल ग्रेजुएशन जो सब करते हैं। बिल्कुल, तो स्पेनिश ही क्यों? फ्रेंच जर्मन सबसे पहले तो ये ख्याल आता है ना, तो स्पेनिश क्यों? एक्चुअली मैंने अपने भाई से पूछा था, उसने मेरे को बताया कि लाइक उसकी कुछ फ्रेंड्स कर रहे थे, तो फ्रेंच स्पैनिश दो ऑप्शन थे मेरे पास जो मेरे माइंड में स्टक हो गए थे। तो हम्म। उसके बाद आई डोंट नो क्यों मुझे लगा कि ओके, आई विल गो फॉर स्पैनिश क्योंकि वो ज्यादा बोली जाती है, तो आई चूज स्पैनिश ओवर फ्रेंच। ओके, तो आपने कब शुरू किया था स्पेनिश सीखना, मतलब जीरो से? ओ या हाँ, मैंने जीरो से किया था 2019 में जब मेरा कॉलेज स्टार्ट हुआ था। तो फिर हम्म। मैंने साथ साथ ही स्पैनिश को एज अ पार्ट टाइम शुरू किया था, हम्म। दिल्ली यूनिवर्सिटी से ही। हम्म। और मैं साथ साथ कॉलेज भी कर रही थी और साथ साथ पार्ट टाइम में उसकी क्लासेस भी लेती थी। ओके,
तो स्पेनिश में ऐसा क्या हुआ आपके साथ यूनिवर्सिटी में जो आप वहाँ की पढ़ाई से सेटिस्फाई आप नहीं हुई और आपने सोचा है कि मुझे कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा हेल्प की जरूरत है? तो कैसे आपने ये डिसाइड किया कि कुछ एक्स्ट्रा हेल्प के लिए कैसे अप्रोच करते हैं और मुझ तक कैसे अप्रोच किया ये? हुआ ये था कि एक साल तो लाइक हमने ऑनलाइन नहीं किया था, एक साल तो हम कॉलेज गए थे और हमने पढ़ाई वहां पे की थी। तो हम्म। वो थोड़ा बहुत वहां तक आता था, लेकिन जब जैसे ही लॉकडाउन शुरू हुआ तो हम्म। वो 2 साल लॉकडाउन में चले गए। तो स्टडीज का बिल्कुल ही बेस खत्म हो गया, बिल्कुल ही हम्म। टच छूट गया स्पेनिश से, तो सब भूल गए। हम्म। लेकिन मुझे पढ़नी थी स्पेनिश, मुझे एक मोटिवेशन थी कि मुझे फिर से स्टार्ट करनी है। तो अब हम्म। कॉलेज तो दोबारा स्टार्ट कर नहीं सकती क्योंकि उसमें बहुत टाइम लगता है, 3 साल लगते हैं दोबारा दोबारा करने के लिए। तो हम्म। इसीलिए फिर मैं यूट्यूब से पढ़ना चाह रही थी, तो मैंने यूट्यूब पे फिर आपकी कुछ वीडियोस देखी, तो मैंने काफी दिन तक पहले वो वीडियोस देखी, फिर हम्म। मुझे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। कि बट बंदा देन आई फ्रॉड है कि नहीं है, कॉन्टेक्टेड क्योंकि यू। अक्सर लोग मेरे को फोन करके कहते हैं फ्रॉड है कि नहीं है। हाँ, राइट। तो हाँ। वहां पे फिर मुझे सेटिस्फेक्शन मिली कि हाँ ठीक है, तो फिर मैंने आपको कॉल किया जब आपने मेरा कॉल नहीं उठाया था क्योंकि हाँ। आप बाहर थे हाँ, मैं ट्रैवल कर रहा था तो उस फिर टाइम पे। आपका कॉल, हाँ, तो फिर आपका कॉल बैक आया था 2 दिन 3 दिन बाद शायद, जिसमें हाँ फिर हाँ। आपने पूछा कि कैसे क्या सीखना है आपको। तो फिर हमारी कॉन्वर्जेशन हुई थी उसके बाद। बिल्कुल। तो आपको बिल्कुल हमारी क्लासेस ऑनलाइन ही होती हैं। तो कुछ रैपिड फायर टाइप में कि यूनिवर्सिटी एग्जाम अच्छा होता है या डेली एग्जामिनेशन अगर बच्चे को चूज करना है तो? मैं रिकमेंड करूंगी कि डेली एग्जामिनेशन ज्यादा बेटर है, क्योंकि डेली एग्जामिनेशन में आप एक तो सीरियस होकर पढ़ते हो, और ऊपर से डेली एग्जामिनेशन में आपकी कॉन्वर्जेशन पे भी फोकस किया जाता है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में होता ये है कि उसमें ग्रामर ज्यादा पढ़ाई जाती है, लेकिन डेली एग्जामिनेशन में वो कैप पे ज्यादा फोकस किया जाता है, आपके बोलने के तरीके पे ज्यादा फोकस किया जाता है, तो वो ज्यादा काम आएगा। मतलब लैंग्वेज के जैसे 4 पार्ट हैं तो यूनिवर्सिटी में बस ये है कि जैसे फोकस करा जाता है कि आप एग्जाम पास कर लें, और कोई एक मैकेनिज्म अभी उतना नहीं है कि लिसनिंग और स्पीकिंग पे भी काम किया जाए, ऐसा आप कह रही हैं? हाँ, मतलब कि स्पीकिंग पे बहुत कम फोकस किया जाता है यूनिवर्सिटीज में, क्योंकि वहाँ पे बच्चे होते हैं ज्यादा और टीचर होता है एक, और हम्म। वहाँ पे लाइक ऐसी कुछ एक्टिविटीज भी नहीं होती है कि जिससे लाइक बच्चों की स्पीकिंग पे इम्प्रूवमेंट हो। दिल्ली में होता ये है कि, और आपकी क्लास में होता ये है कि आप नेटिव स्पीकर्स आते हैं और बच्चे ज्यादा नहीं होते, 5 या 6 होते हैं आपकी क्लास में बच्चे मैक्सिमम। तो वो हम्म। ध्यान सब पे जाता है, और नेटिव स्पीकर से जब कॉन्वर्जेशन होती है हर हफ्ते, तो स्पीकिंग इम्प्रूव होती है और साथ ही साथ लिसनिंग भी इम्प्रूव होती है। तो हम्म। उससे दिल्ली में बहुत फायदा मिलता है, क्योंकि लिसनिंग स्पीकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको करना है तो ग्रामर एक बार फिर भी आप थोड़ा सा अगर आगे करते हो तो वो हो जाएगी, बट हम्म। स्पीकिंग और लिसनिंग नहीं होगी तो आप नहीं कर पाओ। बिल्कुल। और ऑनलाइन क्लासेस या ऑफलाइन क्लासेस? देखो आई विल सजेस्ट, दोनों ही अच्छे होते हैं अगर आप मेहनत करो तो, बिल्कुल और सही। दोनों ही अच्छे होते हैं अगर आपको इंटरेक्शन मिल रहा हो। तो ऑनलाइन में अगर आपको इंटरेक्शन मिल रहा हो तो ऑनलाइन भी अच्छा है, क्योंकि वहां पे ट्रैवलिंग एंड ये और उसका सब मतलब कि कर सकता है, हर कोई कर सकता है, कहीं भी बैठ के वो क्लासेस ले सकता है, कहीं भी बैठ के वो पढ़ सकता है। तो ऑनलाइन इसलिए भी बेटर है। ऑफलाइन भी अच्छा होता है, वहां पे भी अगर इंटरेक्शन हो तो दोनों ही अच्छे हैं अगर इंटरेक्शन अच्छे से हो रही हो तो, वरना ऑफलाइन का भी कोई फायदा नहीं है अगर आप बोल ही नहीं रहे हो, और ऑनलाइन का भी कोई फायदा नहीं है अगर आप बोल ही नहीं रहे हो। बिल्कुल, और सीधी सी बात है, थोड़ा खर्चा भी इसलिए वजह से बचता है क्योंकि आपको ऑनलाइन में ट्रांसपोर्टेशन नहीं देना पड़ता है ना, ये सब राइट। चीजें नहीं होती हैं। और मैकेनिज्म, पहली चीज कहीं भी ऑफलाइन में ऑनलाइन आपका मैकेनिज्म अच्छा होना चाहिए। पता करिए कि उनकी क्लासेस में, ज्यादातर क्लासेस ऐसी भी होती हैं कि जिसमें सिर्फ अउला इंटरनेशनल पढ़ा दिया खत्म हो गया। तो ऐसा नहीं होना हम्म। चाहिए। नेटिव स्पीकर से खासकर मेरी रिकमेंडेशन में तो आई थिंक सबसे ज्यादा चीज की नेटिव स्पीकर से ज्यादा इंटरेक्शन नेटिव स्पीकर से बहुत। होना चाहिए। राइट। और हमारी तो क्लासेस हफ्ते में सिर्फ 1 या 2 बार होती है, तो उसमें कैसे बच्चा पढ़ लेगा? होनी चाहिए ना, रोज होनी चाहिए और हमेशा होनी चाहिए, और ग्रामर टॉपिक को बार बार पढ़ाना चाहिए। एप्लीकेशन से कैसे आपको हेल्प मिल गई? आपको इतना कैसे अच्छा आपने कर लिया स्पेनिश में? एप्लीकेशन से ये हेल्प मिलती है कि हम एक ही टॉपिक को 10 बार देख सकते हैं। अगर हम्म। हम डेली क्लासेस करते हैं और अगर हम लाइक नॉर्मल यूनिवर्सिटीज में क्लासेस करते हैं, तो अगर एक बार टॉपिक खत्म हो गया है तो वो रिपीट नहीं होगा क्लास में, क्योंकि उन्हें आगे भी पढ़ाना होता है। लेकिन अच्छा। एप्लीकेशन में ये फायदा है कि हम एक ही टॉपिक को जितनी मर्जी बार देखें, हमारी मर्जी है, और वो हमें अच्छे से समझ में आ जाता है। हम अच्छा। नोट्स बना सकते हैं उससे, अगर नहीं समझ में आ रहा तो हम दोबारा रिपीट कर सकते हैं, और हफ्ते में 1-2 बार क्लासेस हो रही है तो वो ठीक है, क्योंकि टाइम भी चाहिए होता है उसको पढ़ने के लिए, उसको रिवाइज करने के लिए, क्योंकि अगर हम कोई एक लैंग्वेज पढ़ रहे हैं तो हम जल्दी से उस चीज को नहीं अडॉप्ट कर सकते। अगर आप एक ही दिन में
हफ्ते में अलग 7 दिन में 7 अलग टॉपिक कर लोगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आने वाला। आप अगर उसको पढ़ोगे ही नहीं, उसको प्रैक्टिस ही नहीं करोगे, जो चीज आपने पढ़ी है हफ्ते में उसको आपने अगर प्रैक्टिस ही नहीं किया बोल के, तो आप नहीं कर पाओगे आगे, आप भूल जाओगे जो आपने पीछे किया है। तो इसलिए वो अच्छा है। और ये भी अच्छा है कि एप्लीकेशन में हम उसको 4 बार और देख सकते हो। बिल्कुल, और क्विज भी रहती है पहली चीज, है ना? तो ये, और कभी आप क्विज भी क्लास मिस होती है, करते हो तो राइट। रिकॉर्डेड क्लासेस भी होती हैं, वो भी आप देख सकते हैं। तो सबसे अच्छा बिल्कुल। मेथड आपके हिसाब से, जो आपने हम लोगों के साथ पढ़ाई किया, सबसे अच्छा मेथड आपको क्या लगा? आपके साथ पढ़ाई करने में सबसे अच्छा मेथड यही था कि एप्लीकेशन थी हमारे पास रिपीटेड देखने के लिए। वहाँ पे नेटिव स्पीकर्स के साथ वीडियोस भी थी, जिसमें पुरानी क्लासेस की वीडियोस भी थी, नई क्लासेस की वीडियोस भी थी, हमारी खुद की रिकॉर्डेड वीडियोस भी मिल जाती थी नेटिव स्पीकर के साथ बात कर की थी जो हमने उसको देखने के लिए। सेकंड थिंग, हर सैटरडे संडे नेटिव स्पीकर आते हैं, वो हेल्प भी करते हैं। अगर हम उनको नॉर्मली भी मैसेज करें तो भी वो हेल्प करते हैं हम्म। कि यहाँ पे ये गलती है तो वो बता देते हैं। तो ऐसे ही नेटिव स्पीकर से इंटरेक्शन करना इज मस्ट। अगर आपको लैंग्वेज सीखनी है तो आपको बात करनी पड़ेगी, वो भी नेटिव स्पीकर से, वरना आप हम्म। नहीं कर सकते। आप इंडियन से बात करोगे और आपको लगेगा कि आपको स्पेनिश आ गई है, आप गलत फहमी में हो, क्योंकि जब आप नेटिव से बात करोगे तब आपको समझ में आ जाएगा कि आपको नहीं समझ में आ रहा है कुछ। तो वो बिल्कुल। बहुत एक अच्छी चीज है आपकी लैंग्वेज में कि आपका नेटिव स्पीकर आते हैं, वो भी डिफरेंट डिफरेंट आते हैं जो कि अलग अलग बातें बार बार बताते हैं। दैट इज वेरी गुड। ओके। सो एक और चीज की, जैसे मान लो कि अम, ये भी अच्छा होता है ना कि जब हम स्पेनिश पढ़ रहे होते हैं तो एक प्रेशर होता है कि भाई संडे को क्लास होने वाली, होमवर्क करके रखो, प्रेजेंटेशन रेडी करके रखो, क्योंकि इतने लोगों के राइट। सामने और खासकर नेटिव स्पीकर के सामने बेइज्जती ना हो। तो एक तलवार जो है वो लटकनी भी जरूरी है, प्रेशर होना जरूरी है कि आप अपना होमवर्क कंप्लीट करें। और बिल्कुल, मैं कोई भी चीज होता था, मैं हूँ नेटिव स्पीकर है, डायरेक्टली बता, देखो भैया तुम पढ़ोगे तो सीखोगे, नहीं तो नहीं सीख पाओगे, कोई मैजिक नहीं है, जादू की राइट। छड़ी नहीं है, है ना? तो ये भी चीजें, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म भी बहुत जरूरी होता है क्लास में, ताकि बच्चे मोटिवेट होते रहें, वरना एक बार तारीफ कर दो तो पता चला हवा में ना उड़ने लगे, ऐसा भी ना हो, ठीक है? और रेगुलरिटी राइट। बहुत जरूरी है। आपके हिसाब से क्या है कि मतलब बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं कि अब मैंने रिया के बारे में बता दूं कि शुरुआत में ये यूनिवर्सिटी एग्जाम में थोड़ा रेगुलर नहीं रही, लेकिन जब ये A2 जब इन्होंने ज्वाइन किया, तब से मतलब इन्हें तो पहले तो बिगिनर किया, बिगिनर से पूरा A2 तक किया, और A2 जब ज्वाइन किया तो शायद ही कोई क्लास मिस हुई होगी, और जब भी मैं लिंक भेजता था अपनी क्लास का, सबसे पहले अगर कोई क्लास में ज्वाइन होता था तो रिया ज्वाइन होती थी। तो ये पंचुअलिटी ही रिजल्ट मिला, आज देख रहे हैं कि इनका रिजल्ट की मुझसे भी अच्छा आला है, और इनका कॉम्प्रिहेंशन में 22 आया, है ना? और राइटिंग में भी बहुत अच्छा स्कोर किया, लिसनिंग में तो इन्होंने रिकॉर्ड तोड़ दिए, 25 में 25 आ रहे थे इनके करीब। और लिसनिंग भी, जो कि डर रही थी कि क्या होगा कैसे होगा, लिसनिंग भी इन्होंने जबरदस्त किया। खैर, अब वही चीज है, सबको डाउट होता है कि आपने कैसे अपनी लिसनिंग में काम किया और स्पीकिंग पार्ट पे कैसे काम किया, कैसे उसको इम्प्रूव किया? क्योंकि कभी हमारी कुछ स्टेजेस होती हैं कि पहले हमने ग्रामर सीखी, हम बोल नहीं पा रहे, समझ सिर्फ पा रहे हैं वो भी पढ़ के, फिर उसके बाद हम सुन रहे हैं तो समझ नहीं आ रहा क्योंकि वो बहुत तेज बोल रहे हैं, सर दर्द हो रहा है, फिर उसका थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगता है, लेकिन अभी भी ये है कि हमें वोकैब को सीखनी है। तो आप कैसे करते थे उसको? देखो, लिसनिंग के लिए तो यही था कि यूट्यूब पे बहुत कुछ अवेलेबल है, बहुत चीज अवेलेबल है, स्पॉटिफाई पे काफी ज्यादा चीजें अवेलेबल है। आप सुनो, आप नेटिव स्पीकर से बात करो, आप सुनो उनकी, सुनो कि वो क्या बोल रहे हैं। सेकेंडली, जब आप प्रैक्टिस करते हो डेली के लिए तो उसमें भी आपको काफी प्रैक्टिस सेट मिलते हैं जिसमें लिसनिंग की चीजें आती हैं, आप वो भी करिए। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, आप 2 बार करिए उसको, 3 बार करिए, लेकिन आप सुनो। आप जितना ज्यादा सुनोगे, एटलीस्ट आपको 1 या 2 घंटा दिन में सुनना चाहिए साजिश को। और यूट्यूब पे बहुत कुछ है, आप विदाउट लीड सुनिए, दिस इज अ रिकमेंडेशन जो सर ही देते थे कि बिना लीड के ही आप प्रैक्टिस करिए, क्योंकि लीड के साथ ज्यादा अच्छा, मतलब कि हेडफोन के साथ ज्यादा अच्छे से समझ में आता है, लेकिन जब आप हेडफोन नहीं यूज करते हो तो थोड़ा सा कम समझ में आता है। तो प्रैक्टिस करने के लिए वो बहुत अच्छा है कि आप बिना हेडफोन के प्रैक्टिस करो। और अगर आपको ज्यादा प्रैक्टिस करनी है तो आप अपनी स्पीड भी बढ़ा के प्रैक्टिस कर सकते हो, क्योंकि हाँ। जैसे आप अपनी स्पीड इंक्रीज करोगे उससे थोड़ा फास्ट हो जाएगा और वो ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि जब आपको फिर नॉर्मल आवाज में सुनाई देगा तो आपको ज्यादा समझ में आने वाला है। आपको डेली सुनना पड़ेगा, इसका कोई एक ऑल्टरनेटिव नहीं है कि कोई आ जाए कुछ भी और मैजिक हो जाए और आपको समझ में आ जाए, नहीं। आपको सुनना पड़ेगा, आपको डेली सुनना पड़ेगा। ऐसे ही आपकी स्पीकिंग से भी आता है कि आपको डेली बात करनी पड़ेगी। आपको नई नई चीजें को लेके, नए नए टॉपिक्स, छोटे छोटे टॉपिक्स उठा के, आप ये भी सर की ही रिकमेंडेशन है, छोटे छोटे टॉपिक्स उठा के आप
खुद से बात करो, या कुछ भी घर में दिख रहा है, कुछ भी दिख रहा है, उसको उठाओ और बात करना शुरू कर दो, या यही चीज। उसको और ऑडियो भेजना शुरू कर दो। तो ऐसे आप जब बात करोगे, नेटिव स्पीकर से बात करने लग जाओगे। क्लास में इंटरेक्शन रखो, क्लास में बात करो, क्लास में और भी स्टूडेंट्स होते हैं, उनसे बात कर लो, 1 घंटा उनके साथ टाइम पास कर लो। ये सब करोगे तो ही आपकी स्पीकिंग और तो ही आपकी लिसनिंग इंप्रूव होएगी, वरना कोई मैजिक नहीं होने वाला कि अपने आप आपको आ जाएगा 1 महीने बाद, बिल्कुल 2 महीने। बिल्कुल। और क्योंकि अक्सर बच्चे होते हैं ना कि उनको टास्क दो तो कह रहे हैं सर इस हफ्ते नहीं कर पाए, ये नहीं हो पाया, वो नहीं हो पाया। तो बिल्कुल इसका कोई भी अल्टरनेटिव नहीं है। मैं इस लीड हटा के इसलिए कहता था क्योंकि डेली एग्जामिनेशन आप देने जाते थे, कहीं भी देने जाओ तो वो हॉल में बड़ी सी आवाज गूंजती रहती है, तो सुनने में नहीं मिलता। तो राइट। बेहतर है कि उसकी तैयारी पहले से कर रखे, जैसे भाग मिल्खा भाग में ना पीछे टायर लगा के वो भागता था, तो मैं भी इन लोगों को एकदम टायर लगा के प्रैक्टिस करवा रहा था, खूब कठिन करवा रहा था। कह रहा था कि स्पीकिंग जो है उसको फास्ट करके रखो यूट्यूब पे, ताकि आप जो है कठिन की प्रैक्टिस करो तो आसान अपने आप हो ही जाएगा, है ना। तो दूसरी चीज, एक रीडिंग जो कि मेरे हिसाब से स्पेनिश लैंग्वेज में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हम्म। आप रीडिंग जितना अच्छा करोगे, कंप्रीहेंशन पढ़ के समझना जितना अच्छा करोगे, उसके बारे में प्लीज मतलब ये गुजारिश है कि दे दो, हमारे स्टूडेंट जो है रीडिंग नहीं करते हैं। तो आप उनको बता दो भाई अगर करोगे तो क्या होगा, नहीं करोगे तो क्या होगा। और आप कितने देखो, घंटे करती थी रीडिंग रोज? रीडिंग करने से ये फायदा होगा कि एक तो आपको वोकैबुलरीज बहुत ज्यादा मिल जाएंगी। आपको ये समझ में आ जाएगा कि सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसे होता है, क्योंकि जब आप रीडिंग करते हो तो ऑटोमेटिकली आपके ना माइंड में, वो सबकॉन्शियस माइंड में वो बैठ जाता है कि ऐसे स्ट्रक्चर लिखा हुआ था। तो जब आप खुद से लिखने जाओगे तो आपको ना वो समझ में आएगा कि नहीं, ये ऐसे नहीं, ये ऐसे लिखा जाएगा, क्योंकि आपने रीडिंग इतनी अच्छे से कर रखी होगी। सेकंड, जैसे कि सर ने कहा, कॉम्प्रीहेंशन स्ट्रांग होगा, और कॉम्प्रीहेंशन डेली के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि एक पूरा एक सेट है उसका करने के लिए। अगर आप फास्ट कॉम्प्रीहेंड नहीं कर पा रहे हो, आप फास्ट क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पा रहे हो, तो आप उसको पास नहीं कर पाओगे। ऑडियो तो भी नहीं कर रीडिंग भी पाओगे। एटलीस्ट, राइट, ऑडियो भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप क्वेश्चन ही नहीं पढ़ पाओगे, आंसर ही नहीं पढ़ पाओगे जल्दी जल्दी, तो सुनोगे कैसे उस चीज को, तो आप उसमें कंफ्यूज रहोगे। तो इसलिए रीडिंग बहुत जरूरी है, ज्यादा नहीं, एटलीस्ट आधा घंटा रीडिंग करो, 1 या 2 टॉपिक डेली। ऐसे ठीक। आते हैं, बहुत कुछ अवेलेबल है यूट्यूब में, फ्री में आप सब कुछ पढ़ सकते हो। काफी बुक्स आती हैं स्पेनिश की, आप डेली की बुक ही पढ़ लो, छोड़ो सब कुछ, हम्म। आप डेली की ही बुक पढ़ लो, उसमें इतनी वोकैब्स हैं, अगर आपने वो भी कर ली, दैट इज ऑल्सो इनफ। बहुत कुछ है रीडिंग करने के लिए। अच्छा एक और सच मैं करती थी रीडिंग। आप सच सच बताइए कितनी किताबें आपने खरीदी पढ़ने के दौरान डेली के लिए? ओके, डेली के लिए मैंने कोई ज्यादा बुक नहीं खरीदी, मैंने सिर्फ डेली की जो आपने रिकमेंड की थी, मैंने सिर्फ वो बुक खरीदी हुई है, और मैंने उसी को ही पढ़ा है। बाकी जो आपने सैंपल टेस्ट किए थे, मैंने सिर्फ वो किए हैं। बाकी मैंने कोई एक्स्ट्रा बुक नहीं खरीदी पढ़ने के लिए, मैं सिर्फ आपकी रिकमेंडेशन भी चलती थी, तो आप बोलते थे मैं वो कर लेती थी। बिल्कुल, क्योंकि अक्सर क्या होता है ना बच्चे बिल्कुल रिकमेंडेशन पे काम करें, क्योंकि अभी बच्चे क्या होते हैं कि वो अपना दिमाग लगाने लगते हैं। कुछ बच्चे कहेंगे सर ऐसा है कि सिर्फ बोलना सिखा दो बस, है ना, बाकी सब तो आता है। तो वो चारों पिलर बहुत जरूरी हैं। अब कुछ चीजें कि हाउ वाज योर एक्सपीरियंस ऑफ दिल्ली एग्जाम, लाइक वहाँ एम्बेसी में कैसा एक्सपीरियंस रहा? वो पहले वो डर वाला जरूर बताइए कि पहले आपका जो अरे सर अब तो गए वो चीजें। जब मैं प्रैक्टिस करती थी, मतलब कि टेले एग्जाम में कुछ ही दिन रह गए थे, तो बहुत ज्यादा डर लग रहा था, मुझसे लिसनिंग हो नहीं रही थी, मुझे लग रहा था मैं नहीं कर पाऊंगी। मुझे लग रहा था लिसनिंग में तो मैं पक्का फेल होने वाली हूँ, क्योंकि नहीं समझ में आ रही थी चीजें, क्वेश्चन आंसर एकदम से नहीं हो रहे थे। हम्म। बट सर को बार बार मैं बोलती थी सर नहीं हो रहा, नहीं हो रहा। सर बोलते थे हो जाएगा, कोई बात नहीं, प्रैक्टिस करते रहो, हो जाएगा, विदाउट हेडफोन्स के प्रैक्टिस करो, हो जाएगा, डोंट टेक टेंशन। बिल्कुल। तो और ठीक है, कभी मानी बात। कभी कभी तो मेरी ये होती थी, एक पूरी क्लास मोटिवेशन हुई थी, उसमें कुछ नहीं पढ़ाया था। राइट, ऐसा होता था कि पूरी मोटिवेशन मिल रही है, क्योंकि सब बच्चे बोल रहे हैं सर डर लग रहा है, नहीं हो रहा है, कैसे होगा ये वो। तो ऐसा करके हमारा काफी हुआ, लेकिन जिस दिन दिल्ली का एग्जाम था, उस दिन बहुत डर लग रहा था। हम्म। ऐसा लग रहा था कि आज तो पता नहीं क्या ही होगा। बट जब मैंने एग्जाम दिया, तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, कुछ भी ऐसा नहीं था कि जो नहीं किया हुआ था। अगर आपने किया हुआ है वो चीज, तो आपको वो मुश्किल नहीं लगेगा। तो जब हमने एग्जाम दिया, काफी अच्छे से वो लोग भी समझाते हैं, काफी अच्छे से आपको सब कुछ हाँ। कराया जाता है, और काफी अच्छे से आप ऑलरेडी उस चीज के लिए प्रिपेयर्ड होते हो, आपने वो सारी चीजें ऑलरेडी क्लास में कर चुके हो। तो इसलिए वहां पे जाके फिर आपकी टेंशन, डर सब खत्म हो जाता है, जब आप पेपर कर रहे होते हो। ओरल में फिर से डर लगता है,
लेकिन जैसे ही क्वेश्चन पुट अप होते हैं तो वहां पे भी आपका वो डर खत्म हो जाता है, क्योंकि आप ऑलरेडी नेटिव स्पीकर के साथ बात कर चुके थे कर क्लास चुके। में, तो आपको पता है कैसे बात करनी है। तो हम्म। इसीलिए डर लगता है, लेकिन फिर बाद में सब ठीक हो जाता है, क्योंकि ह्यूमन नेचर है, कोई भी नई चीज करने से पहले डर तो लगता डर ही तो है। लगता है ना, डर के आगे जीत है लेकिन। Right. और आपसे आपको कुछ याद है थोड़ा बहुत कि आपसे ओरल पार्ट में एग्जामिनर ने क्या पूछा था और इमेज कौन सी आई थी? ओके। इमेज मेरे पास थी, एक मदर और एक उसका आई गेस सन था, जो कि शॉपिंग के लिए किसी उसमें थे, सुपरमार्केट में। वो शायद शूज वगैरह खरीद रहे थे, ट्राई एंड ऑल कर रहे थे। हम्म। और क्वेश्चन मुझसे पूछे गए थे। एक तो मुझसे पूछा गया था, तुम्हारा लास्ट बर्थडे कैसा गया, मतलब हम्म। कि कोई भी लास्ट फेस्टिवल या कुछ मुझे बताना था, जिसमें मुझे एक्सप्लेन करना था, तो फिर मैंने वो बताया था कि मेरा बर्थडे कैसा गया लास्ट। हम्म। सेकंड चीज मुझसे शायद पूछी गई थी ट्रैवल के बारे में, आई गेस, एग्जैक्ट याद नहीं है मुझे। आपने ऐसे कुछ तीन मुझे चार बताया था क्वेश्चन, कि फिर ट्रैवल क्रॉस यात्रा क्वेश्चनिंग हो कैसे करते जाती हैं। है। हाँ हाँ, और कुछ क्रॉस क्वेश्चनिंग हो जाती है बीच में कि अच्छा ऐसे है तो वैसे क्यों। फेवरेट स्पोर्ट, हाँ, मुझे फेवरेट स्पोर्ट के बारे में पूछा गया था कि आपको स्पोर्ट कौन सा पसंद है, क्या आप खेलते हो, कैसे, मतलब कि वो सब चीजें पूछी गई थी मुझसे। हम्म। और एक और चीज मुझे की ऑलरेडी आता था। तो मतलब आपको मतलब ज्यादा डर नहीं लगा क्योंकि वही चीज तो आप पहले से कर रहे थे, है ना? और वो भी बड़े पोलाइट होते Correct. हैं, डेली एग्जाम जब भी होता है तो स्टाफ और वहाँ के टीचर बड़े पोलाइट होते हैं, वो आपको बिल्कुल काफी। डर नहीं महसूस करने देते हैं, है ना? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और प्रिपरेशन करने के लिए ऑलरेडी समय मिलता है तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। और ऑडियो सेशन हम्म। वहाँ का कैसा रहा? वो आवाज गूंजती है कि नहीं गूंजती है? वो कैसा रहा सजेशन? मेरा एक्सपीरियंस ऑडियो में सही रहा, आवाज बहुत क्लियर थी, बिल्कुल भी नहीं लाइक इको नहीं कर रही है आवाज, लाइक हम्म। बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है, ऐसा कुछ नहीं था। हम्म। बिल्कुल वॉइस क्लियर थी मुझे, और मैं पीछे बैठी थी सबसे, तो मुझे अच्छा लगा, मतलब कि वॉइस सिस्टम सही था मेरे टाइम पे, अच्छा था, तो आई हाँ। डोंट नो आई वाज लकी और व्हाट। हर आदमी का अलग अलग एक्सपीरियंस। सही है। हाँ, तो मेरा स्पेनिश सीख, एक्सपीरियंस अच्छा था। और अभी स्पेनिश में आपने A2 पास कर लिया ऑलरेडी, आप यूनिवर्सिटी से जो एडवांस डिप्लोमा कर रहे थे वो भी डिप्लोमा भी मिल गया। और अब सबसे इम्पोर्टेंट बात, भैया नौकरी लगे कि नहीं, तो मैं बता दूं रिया की नौकरी लग चुकी है, रिया ऑलरेडी नौकरी कर रही है। उधर कोर्स खत्म हुआ नहीं कि इधर इनकी नौकरी रेडी। दोनों एकदम बिल्कुल सटीक टाइम पे, परफेक्ट टाइमिंग के हिसाब से सब शुरू हुआ। क्योंकि अच्छा, जॉब का मुझे कुछ एक सिनेरियो बताइए कि जॉब इस फील्ड में है या फिर लोग ऐसे ही फर्जी टाइम पास कर रहे हैं? देखो, जॉब हर फील्ड में है, आप कुछ भी कर रहे हो जॉब है। हम्म। ऐसा नहीं है कि आपने बीटेक करी है तो सबको जॉब मिल जाती है, आपने बीकॉम हम्म। करी है तो हर बच्चा जॉब कर रहा है। हम्म। जॉब सब फील्ड में है, स्पेनिश में भी बहुत जॉब्स हैं। हम्म। आजकल तो बहुत ज्यादा एमएनसीज को या बड़ी बड़ी कंपनीज को एक ट्रांसलेटर चाहिए होता है, कि हम्म। जो एक फॉरेन लैंग्वेज आती हो जिसको। तो हम्म। जॉब्स की बिल्कुल भी कमी नहीं है, आप में क्वालिटी की कमी नहीं होनी चाहिए बस। ये चीज आपको है। अच्छे से आती है तो आपको जॉब पक्का मिल जाएगी, अगर आपको नहीं बोलनी आती तो आपको कोई जॉब नहीं देने वाला, कोई जॉब तो नहीं सिंपल। मिलेगी। मिनिमम लेवल क्या मांगते हैं जॉब के लिए क्वालिफिकेशन टाइप में? आपसे ग्रेजुएशन की डिग्री भी मांगते हैं या फिर स्पेनिश से रिलेटेड जो आपने डेले कर रखा है या यूनिवर्सिटी से एडवांस डिप्लोमा कर रखा है, क्या पूछते हैं नॉर्मल? दोनों ही चल जाते हैं, पर डेले का ये होता है कि उसको कोई मना नहीं कर सकता, अगर आपके पास डेले है दैट मीन्स आपके पास सब कुछ है स्पेनिश का। हम्म। यूनिवर्सिटी के डॉक्यूमेंट्स भी चलते हैं, ऐसा नहीं है कि यूनिवर्सिटी के सर्टिफिकेट्स इग्नोर हो जाते हैं, नहीं, अगर आपने आपके पास यूनिवर्सिटी के डॉक्यूमेंट्स भी है, आपने वो कर रखा है, सर्टिफिकेट डिप्लोमा एडवांस डिप्लोमा कर रखा है, तो वो भी चल जाते हैं। मिनिमम लेवल डिपेंड करता है, बट एटलीस्ट B1 तो हो। हम्म। B1 के बाद काफी अपॉर्चुनिटीज निकलना शुरू हो जाती है, और अगर आपके पास B2 है तो आपके लिए सब खुला है। सब खुला है, मतलब B2 B2 के लेवल बाद बच्चों को एक सब सर्टेन कुछ, लेना लेना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, B1 के बाद भी स्टार्ट हो जाता है, लेकिन B2 के बाद तो आपके लिए 100% अपॉर्चुनिटीज हर कंपनी में ओपन है, आपके लिए सारे कंपनी से गेट ओपन है B2 के बाद। हम्म। तो नॉर्मली जो एक फ्रेशर होता है इस मार्केट में जो ज्वाइन करता है, फ्रेशर जिसको सिर्फ स्पेनिश आती है, तो उसके लिए क्या सैलरी आपके हिसाब से पैकेज शुरू होता है यहाँ पे इस फील्ड में? ये डिपेंड करता है कि आप किस कंपनी में काम कर रहे हो, क्योंकि अलग अलग कंपनीज में अलग अलग पैकेजेस होते हैं, बट अगर मैं आपको एवरेज बताऊं तो आपको 30+ बहुत आराम से मिल जाते हैं पर मंथ, अगर आपने ढंग से सीखी है और आपको ढंग से आती है, तो आपको हम्म। 30K से ऊपर
मिल जाएंगे किसी भी हम्म कंपनी में अगर आप चाहते हो, अगर आपके पास B1 B2 है सर्टिफिकेट तो एक एवरेज बता रही हूँ मैं। बाकी आप किस फील्ड में जाना चाहते हो, क्योंकि इसमें फील्ड्स भी अलग है। आप सेल्स में जाना चाहते हो, आप हम्म मार्केटिंग साइड जाना चाहते हो, आप हम्म वॉइस नॉन वॉइस प्रोसेस के साथ मेल चैटिंग यूट्यूब बहुत प्रोसेसेस हैं। सबके हिसाब से सबके पेमेंट्स अलग है, लेकिन 30+ मिलना इज नॉट डिफिकल्ट। वो बहुत हम्म। आसानी से मिल जाएगी अगर आप मेहनत सही से ढूंढते हो तो जॉब। आपने कितने महीने में जॉब ढूंढ ली थी? जब शुरू किया तो कितने महीने में ढूंढ ली लगभग? मैंने नवंबर में दिया था जैसे कि दिल्ली। हम्म। दिसंबर में मेरा इंटरव्यू था, तो मैंने दिसंबर एक महीना कह एक सकते महीने हैं, में तो फिर एक देख लो। महीने में। एक हाँ। महीने में रिया ने स्ट्रगल किया और देखा। वो भी स्ट्रगल मुझे नहीं लगता बहुत ही ज्यादा रहा होगा, क्योंकि टैलेंट इनके पास भयंकर था। कहीं भी जाती तो इनकी लग जाती, ऐसी बात नहीं है। और मुझे तो इतना प्राउड था इनके ऊपर कि कहीं भी जाएंगी, चाहे एक नहीं दो तीन जाएंगी, तो इनको दो तीन जगह से ऑफर आ जाएंगे। तो बहुत अच्छा टैलेंटेड था, क्योंकि बच्चे जब आते हैं तो जुड़ते ही पता चलता है कि उनकी डिसिप्लिन और उनके हिसाब से वो कहते हैं कि पहले से ही पता चल जाता है कि ये बच्चा अच्छा करने वाला है। खैर, अब दूसरी चीज की जैसे जब आप जॉब शुरू करते हैं और जब आपको एक्सपीरियंस हो जाता है, तो आपको क्या लगता है कि आदमी कहाँ तक पहुंच सकता है? मान लो 2 साल उसने किया, तो उसकी जॉब सैलरी आपके हिसाब से कहाँ तक पहुंच जाएगी? देखो, अगर आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस है स्पैनिश में, वो भी आपकी सैलरी बहुत अच्छी चली जाएगी अगर आप अच्छी कंपनी में फिर काम करते हैं, क्योंकि आपको MNC हायर कर लेते हैं। आपके पास आई गेस 6 महीने से अबव या 1 साल का एक्सपीरियंस भी होता है, तो आपके MNC में जॉब बहुत अच्छे से लग जाती है, अमेजोन एंड ऑल में। तो हम्म। आपका सैलरी पैकेज बहुत आसानी से अराउंड 1 लाख जा सकता है अगर आपने अच्छे से करा है उस चीज को तो। और बिल्कुल आपकी बिल्कुल। अच्छी MNCs में जॉब लगी है, 2 साल का एक्सपीरियंस बहुत होता है स्पैनिश फील्ड में, क्योंकि आपकी जो उस टाइम जो एबिलिटी होगी ना बात करने की, सुनने हम्म की, समझने की, वो बहुत हम्म ज्यादा इंक्रीज हो चुकी होगी, क्योंकि आप डेली स्पैनिश में बात करते हो। तो वो हम्म। बहुत इंक्रीज होगी, तो आपको हर कोई हायर करना चाहेगा और हम्म अच्छे लेवल पे। और इस टाइम इतना ज्यादा फ्यूचर में ये सब हो रहा है कि बाहर से हम लोग इतना डील कर रहे हैं, यूरोपियन कंट्रीज से हम लोग इतना डील कर रहे हैं, तो फिर हम्म। डिमांड बढ़ रही है उस चीज की, कम नहीं हो रही है। फॉरेन लैंग्वेजेस की डिमांड जो है मार्केट में बढ़ती ही जा रही है, कम नहीं है, और बच्चे कम है। बच्चे तो कम है, ये इसीलिए चीज। हम्म। बहुत कम है, सप्लाई बहुत कम है, डिमांड बहुत ज्यादा है, तो डिमांड। सैलरी पैकेज इसलिए थोड़ा सा ज्यादा भी मिलता है इस चीज में। हम्म। नॉर्मली अगर आप देखो तो बहुत अच्छा स्कोप है, अगर आप करो तो अच्छे से करो तो बहुत अच्छा स्कोप है एक लैंग्वेज में भी। और जैसे आप अपनी अभी अपने पास में जाते हैं, 12वीं में जो आपके दोस्त थे जो उन्होंने और कोर्स किए, आपको लगता है कि हम्म। आप बेहतर कर रही हैं उनसे? बिल्कुल लगता है, वो अभी तक पढ़ाई कर रहे हैं और मैं जॉब कर रही हूँ। तो मुझे बिल्कुल लगता है वो ज्यादा मेहनत कर रहे हैं साइंस एंड ऑल ये लेके। तो हाँ। मुझे नहीं इतना मेहनत करना, तो मैं जॉब कर रही हूँ, मैं अपना अर्न कर रही हूँ अब तो। बिल्कुल मुझे लगता है कि अब मैंने तो एक अच्छा फैमिली वाले डिसीजन भी लिया बहुत था। खुश होंगे, बहुत प्राउड हो रहा होगा, अरे हमारी बिटिया देखो नौकरी कर रही है और एकदम जो उसके बिल्कुल, साथ जो उनको बच्चे हैं। लग रहा है ठीक है अब अपना खर्चा खुद उठा रही है। हाँ, क्योंकि एक दे टाइम आर मुझे कहा वेरी था, सर प्राउड। अभी खर्चे नहीं चल रहे हैं, अब तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा जल्दी से। और देखो ऊपर वाले ने आपकी सुन ली। बिल्कुल, मेहनत जो होती है वो कहीं ना कहीं, कहते हैं देर है अंधेर नहीं है। कम से कम एक साल में सभी स्टूडेंट से कहता हूँ, 1 साल अपने आप को झोंक दो, सिर्फ 1 साल अपने आप को अच्छे से झोंक दो। बिल्कुल। फिर पूरी जिंदगी आपको कुछ नहीं करना है। आप बिल्कुल अपनी स्किल डेवलप कर लीजिए, खासकर वो जो 12वीं के बच्चे हैं या ग्रेजुएशन कर रहे हैं या इवन जॉब कर रहे हैं जो इधर उधर। हम्म। आप आपको क्या लगता है कि अगर कोई बंदा 2 घंटा डेली अगर निकाल रहा है मिनिमम एटलीस्ट, तो स्पेनिश 1 साल के अंदर सीख जाएगा कि नहीं सीख जाएगा आपके हिसाब से? अगर आप लगातार दे रहे हो विदाउट स्किपिंग द डे तो आप हम्म। सीख जाओगे। अगर आप ऐसे कर रहे हो, एक दिन पढ़ लिया 2 घंटे, 4 दिन नहीं पढ़ा, 2 दिन पढ़ लिया 4 दिन नहीं पढ़ा, तो नहीं सीख पाओगे। आपको लगातार अपनी अपनी स्किल्स पे फोकस करना है। तो 2 घंटे बहुत होते हैं एक लैंग्वेज को सीखने में, 1 साल इनफ है। 1 साल अगर आप में। 1 साल अच्छे से कर लेते हो तो 1 साल इनफ है कि आप कॉन्वर्जेशन कर पाओगे, आप कॉन्वर्जेशन समझ पाओगे किसी की, हम्म। आपको सब समझ में आएगा, आपको काफी हद तक ग्रामर वगैरह सब आ जाएगी, आपको ज्यादा पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। तो 1 साल अगर आपने अच्छे से कर लिया दैट इज मोर देन इनफ। तो जरूरी अच्छा नहीं है रिया, कि आपको 6 6 साल पढ़ना। एक और चीज बहुत ही इम्पोर्टेंट, वो तमाम लड़कियां जो अपना करियर बनाना चाहती हैं फॉरेन लैंग्वेज में, और उन बहुत ज्यादा स्ट्रगल हो सकता है कि उनकी कंडीशन ऐसी हो कि ना कर पा रहे हो, उनके पास लाखों का बजट ना हो कि वो जाके बहुत बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज हो किसी दूसरे शहर में। आप खुद भी दिल्ली से नहीं हो, आप शायद हरियाणा से हो, राइट?
और आप वहां से भी राइट। दिल्ली में रहना, सबका बजट इतना नहीं होता है। तो क्या लगता है कि वो फॉरेन लैंग्वेज सीखें, और खासकर वो लेडीज जो इवन शादीशुदा हैं अपनी, वो भले ही टॉपर रही हो, ग्रेजुएट हो, पता नहीं क्या 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 हो, लेकिन हो सकता है उनको टाइम ना मिले कुछ और करने का। उनके लिए मैं, हमारे पास सिर्फ 5 मिनट, इसको वीडियो खत्म करना है। आप जल्दी से बताइए, और उनको प्लीज अपनी तरफ से कोई एक मैसेज दीजिए कि भाई घर पे नहीं बैठना, कुछ ना कुछ करना है और अपने कदमों पे खड़े खड़े होना है। उनको प्लीज। सभी गर्ल्स के लिए जो भी नहीं कहीं जा सकती है, तो आई विल रिकमेंड कि आप सर का चैनल ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि सबसे पहली चीज तो फ्लेक्सिबल टाइमिंग्स है, सैटरडे संडे होती है टाइमिंग्स, और वो भी 1 घंटा आपको मिलता है कि आप 1 घंटा तो निकाल ही सकते हो उस चीज के लिए। आप सर से टाइमिंग चेंज भी करवा सकते हो, वो है इतने अच्छे कि वो आगे पीछे कर देते हैं आपके हिसाब से थोड़ी सी टाइमिंग, अगर आपको उस दिन अवेलेबिलिटी नहीं है। और आपको उस चीज का रिकॉर्डेड सेशन में मिल जाता है, अगर आप नहीं बाई चांस ले पाते हो तो आप उसको रिकॉर्डेड दे सकते हो फिर से, क्योंकि अगर आप कहीं और जाते हो कहीं और करते हो तो आपको कोई रिकॉर्डेड सेशन नहीं मिलता है, आपका वो टॉपिक खत्म तो खत्म। लेकिन सर के सेशन में ये होता है कि एप्लीकेशन में वो रिकॉर्ड हो जाता है सेशन, और रिकॉर्ड के बाद आप उसको कितनी बार भी फिर से देख सकते हो। हम्म। सेकेंड चीज, आपको ट्रैवल नहीं करना पड़ेगा। थर्ड चीज, आप उसको रिपीटेड देख सकते हो। फोर्थ चीज, आपके बजट के हिसाब से ये चैनल बनाया गया है, जिसमें आपको बिल्कुल भी ज्यादा स्पेंड नहीं करना है। आपकी सारी कॉस्ट बचती है, सिर्फ और सिर्फ आपको थोड़ा सा करना है अपने लिए, क्योंकि डेफिनेटली थोड़ा सा स्पेंड करोगे तो उसके बाद अर्न उससे ज्यादा करने वाले हो आप। जितना आपने स्पेंड नहीं किया होगा एप्लीकेशन में, उससे ज्यादा आपकी नौकरी लग जाएगी पहले ही महीने में। 1 साल पहले मैंने तो पूरी फीस निकाल ली आपने। राइट, जितना मैंने पे नहीं किया है उससे ज्यादा मैं 1 महीने में निकाल चुकी हूँ। तो इसीलिए ये बहुत अच्छा चैनल है, आप घर बैठे कर सकते हो। अगर आपको कोई आने जाने की प्रॉब्लम है तो आप बहुत, ये आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। और स्पेनिश के आपको मैं लिए यही कि वो रिकमेंड सीखें कि ना करूंगी। सीखें, आपको क्या लगता है कि वो अपने आप को ऐसा तो नहीं बाद में पछतावा हो? बिल्कुल भी नहीं। देखो, बीइंग अ फीमेल, आई थिंक यू हैव टू डू समथिंग, आपको करना चाहिए, आपको कुछ नई नई चीज करनी चाहिए जो और नहीं कर रहे हैं। तो एक लैंग्वेज सीखना घर बैठ के, मेनली शादीशुदा औरतों के लिए जो कि लाइक मैरिड है, तो उनके लिए एक लैंग्वेज सीखना बहुत इजी हो जाएगा घर बैठ के, क्योंकि वो ज्यादा टाइम नहीं दे सकती हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप 2 घंटा दे दीजिए दिन में, और सर के चैनल पे ज्वाइन कर लीजिए। आप 2 आवर भी अगर डेली देती हैं तो आप 1 साल में घर बैठ के ही अपनी मैरिड लाइफ में उसको सीख सकते हैं, और उसके बाद आप जॉब भी कर सकते हैं बहुत अच्छी जगह। अगर अच्छा, आपको क्या जॉब भी इसमें? नहीं करनी है तो आप, हाँ हाँ, बोलिए बोलिए। अगर आपको जॉब नहीं करनी है तो आप सर की तरह एक चैनल खोल सकते हैं बिल्कुल, ऑनलाइन जहाँ पे पढ़ाई ये आप यही कह ऑनलाइन रहे हैं आप। पढ़ाओ। बिल्कुल। और ऑनलाइन आपको जॉब्स भी कोई हैं, आने मुझे जाने, ऐसा मेरे दोस्तों ने बताया कि ऑनलाइन जॉब्स भी हैं इसमें, हम्म, राइट? हाँ, स्पेनिश में ऑनलाइन जॉब्स भी मिलती हैं। आपको सब सर्च करना है, देखो आप सर्च करोगे आपको सब मिलेगा। ओके। आप पता करोगे, बातें करोगे लोगों से, तो आपको सब पता चलेगा कि जरूरी नहीं है कि आपको कहीं आना जाना पड़े, आपको ऑनलाइन सब मिलेगा अगर आपको कहीं आने जाने की प्रॉब्लम है तो कोई कोई नहीं। प्रॉब्लम नहीं है, बहुत अच्छी चीज है। आप प्लीज करिए, बी मोटिवेटेड, और प्लीज सर से बात करिए अपने चैनल पे ज्वाइन होने के लिए, इनके चैनल पे ज्वाइन होने के लिए। बहुत बिल्कुल। अच्छे से आपको सब कुछ समझ में आएगा। तो बहुत बहुत ये इंस्पायरिंग स्टोरी है रिया की, और एक लाइव एग्जांपल है, कोई एकदम इधर की हवा हवाई बात नहीं है। मेरे सामने मैंने एक पर्सन को अपना जीरो से शुरू करते हुए और करियर बनाते हुए और अच्छा करियर बनाते हुए मैंने देखा अपनी आंखों के सामने। और डेडिकेशन, मेहनत, लगन, ये सब चीजें मैंने देखी। मुझे भी अच्छा लगता है जब मैं अच्छे लोगों के साथ काम करता हूँ, तो मुझे भी इंस्पिरेशन मिलती है कि यार, जब वो बच्चे मेहनत कर रहे हैं, आपके स्टूडेंट्स मेहनत कर रहे हैं, तो आप भी खूब मेहनत करें। और कितने लोगों को आपकी ये स्टोरी इंस्पायर करेगी, आप अभी देखिएगा। आप सभी लोग, जो लोग इंस्पायर होंगे, नीचे इस वीडियो में रिया को कॉन्ग्रेचुलेशन बोलिए, उनको थैंक यू बोलिए कि उनकी स्टोरी, लाइव स्टोरी, न जाने कितने लोगों की लाइफ चेंज करेगी। क्योंकि उम्मीद सबसे बड़ी चीज होती है, और जब हम तालाब में उतरते हैं तो गहराई अपने आप पता चली जाती है। आप ऑलरेडी इस तालाब में हैं, आपको गहराई मालूम है, और आपको लगता है कि भाई ये कोई असंभव टास्क नहीं है, ये हम कर सकते हैं। तो रिया ने पहली ही बार में एक पहले एग्जाम दिया, और पहली बार में ये पास हुई, और पहली बार में इन्होंने जॉब भी पा ली। मुझे नहीं लगता इन्होंने 50 इंटरव्यू दिए होंगे, इन्होंने पहली ही दूसरी बार में जॉब अचीव कर ली। क्योंकि टैलेंट और मेहनत बोलता है ना, कि आप जितना मेहनत करते हो वो दिखता है। तो बहुत बहुत शुक्रिया रिया, हमारे तमाम सब्सक्राइबर को मोटिवेट करने के लिए, खासकर उन तमाम फीमेल्स को जो अपनी जिंदगी में कुछ अच्छा करनी चाहती हैं और अपने कदमों पे खड़ा होने चाहती हैं, किसी के ऊपर बोझ नहीं बनना चाहती।
तो यू आर लाइक वुमेन एम्पावरमेंट का एकदम पूरा एकदम मशाल लेके चल रहे हो फॉरेन लैंग्वेज में। आपको बहुत बहुत मुबारकबाद, आपने जो भी अपने सपने देखे उसको कम उस पर भरोसा किया और उसको कंप्लीट किया। अभी जिंदगी में छोटी सी उड़ान है, कभी सेटिस्फाइड होकर मत बैठिएगा। आगे भी आपको बहुत कुछ करना है, जो आपने सोचा भी नहीं हो उससे भी ज्यादा करना है। और आपको बहुत लोगों को इंस्पायर भी करना है, उनको भी हेल्प करनी है। और आप, उम्मीद है ऐसे करेंगे भी। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ में है। फेलिसिडादेस स्पेनिश में सभी लोग नीचे कमेंट्स में भी लिखो। और वीडियो अगर रिया की कहानी अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करो। और मैं ऐसी ही स्टोरीज लाता रहूंगा आपके लिए, अगर आप इस वीडियो को शेयर करोगे तमाम उन लोगों के साथ। अपनी फीमेल, अपने भाई बहन फ्रेंड्स है ना, सबके साथ शेयर करो, खासकर सारी फीमेल को ये वीडियो पहुंचे। तो थैंक यू सो मच रिया। अब 1 मिनट बाकी है, अगर आप कुछ कहना थैंक यू सो चाहती हैं मच तो, सर। अदरवाइज ये वीडियो समराइज करते हैं। थैंक यू सो मच सर फॉर हैविंग मी हियर, ये स्टोरी बताने के लिए सबको, क्योंकि काफी लोगों को ये मोटिवेट करेंगी, स्पेशली फीमेल्स को, कि ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर सकते, सब कर सकते हैं। सब कांटेक्ट करिए सर से। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच, बाय बाय, अडियोस, बाय 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 रिया, बाय। थैंक यू सो मच। खत्म हो थैंक यू। गई।